नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और शायद इसी वजह से लोग मार्केट में स्कैम के शिकार हो जाते हैं। आज अपन बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड टोकन कैसे होते हैं, लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी पुल क्या होता है, लिक्विडिटी पुल का लॉक्ड होना जरूरी क्यों होता है, 100% डिसेंट्रलाइज्ड टोकन किसको बोलते हैं। इन सारे टॉपिक्स को बहुत ही आसान भाषा में आज हम क्लियर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यदि यह वीडियो आपने पूरा देख लिया तो कभी भी क्रिप्टो में आप स्कैम के शिकार नहीं होंगे। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है विकेंद्रीकरण, यानी एक केंद्र बिंदु से सारी शक्तियों को हटाकर उसे पुनः विभाजित कर दिया जाए, या किसी व्यक्ति विशेष से सारी शक्तियां लेकर पूरी पब्लिक में उसे विभाजित कर दिया जाए तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण कहते हैं। इससे उस टोकन या क्रिप्टो पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं रहता, अपितु पूरी पब्लिक में वह अधिकार बंट जाता है। अब बात कर लेते हैं 100% डिसेंट्रलाइज टोकन या कॉइन पर। किसी भी टोकन या कॉइन के लिए 100% डिसेंट्रलाइज होने के लिए 3 शक्तियों का रिनाउंस होना बहुत जरूरी होता है, या ऑनर के द्वारा 3 शक्तियों का त्यागना बहुत जरूरी होता है। पहला है ऑनरशिप, दूसरा है टोकन की सप्लाई और तीसरा है लिक्विडिटी। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनरशिप पर। किसी भी टोकन या कॉइन का डिसेंट्रलाइज्ड होने के लिए उसकी ऑनरशिप का रिनाउंस होना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि बिटकॉइन। ऑनर के द्वारा कॉइन या टोकन को बनाने के बाद अपनी ऑनरशिप को रिनाउंस करना पड़ता है, यानी कि त्यागना पड़ता है। एक बार ऑनरशिप त्यागने के बाद ऑनर का सारा कंट्रोल टोकन से हट जाता है। 100% डिसेंट्रलाइजेशन के लिए किसी भी टोकन की 100% सप्लाई को लिक्विडिटी पुल में ट्रांसफर करना पड़ता है। ओनर के पास टोकन की सप्लाई का 1% भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओनर के पास टोकन की सप्लाई यदि पड़ी हुई है तो वह कभी भी बेचकर टोकन की लिक्विडिटी को निकाल सकता है। 100% सप्लाई पब्लिक ड्रिवन होना बेहद जरूरी होता है। तीसरी या आखिरी बात जो टोकन या कॉइन को 100% डिसेंट्रलाइज बनाता है वह है उसकी लिक्विडिटी। यदि टोकन या कॉइन की लिक्विडिटी को ऑनर द्वारा 100% बर्न कर दिया जाए तो टोकन या कॉइन की 100% डिसेंट्रलाइज होने की तीसरी शर्त को पूरा करता है। यदि इन तीनों में से कोई भी एक चीज ऑनर के पास है तो वह टोकन या कॉइन डिसेंट्रलाइज नहीं अपितु सेंट्रलाइज बन जाता है और आप लोग स्कैम के शिकार हो जाते हैं। मार्केट में चल रहे तमाम कॉइन में से अभी के समय जो इन तीनों शर्तों को पूरा करता है वह कॉइन है बिटकॉइन। इसीलिए क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रस्ट बिटकॉइन पर किया जाता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनरशिप पर। एक उदाहरण लेकर आपको बताते हैं। यदि आपका टोकन BSC स्मार्ट चेन पर बना है तो ऑनरशिप को आप BSC स्कैन पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके लिए BSC स्कैन पर जाकर आपको कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद रीड कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक करना है। रीड कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको गेट ऑनर पर क्लिक करना है। इससे संबंधित टोकन की ओनरशिप ओपन हो जाएगी। यदि ओनरशिप एड्रेस में पर्सनल एड्रेस आ रहा है, इसका मतलब ओनरशिप रिनाउंस नहीं है, और यदि ओनरशिप एड्रेस में एड्रेस नल आ रहा है तो ओनरशिप रिनाउंस है, और यदि ओनरशिप एड्रेस नल है तो यह टोकन ओनरशिप कंट्रोल से बाहर हो जाता है, और इस प्रकार टोकन डिसेंट्रलाइज होने के लिए पहली शर्त को पूरा करता है। अब बात कर लेते हैं लिक्विडिटी की। दोस्तों, लिक्विडिटी क्या होती है? किसी भी टोकन के लिए लिक्विडिटी क्यों जरूरी होती है? लिक्विडिटी पूल क्या होता है? लिक्विडिटी पूल का लॉक होना क्यों जरूरी होता है? बर्न लिक्विडिटी क्या होती है? इसे कैसे चेक करते हैं? यह सब पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। किसी भी टोकन का लिक्विडिटी पूल का होना उतना ही जरूरी है जितना एक इंसान को जिंदा रहने के लिए भोजन। किसी भी टोकन को सेल करने के लिए लिक्विडिटी पूल का होना बहुत जरूरी है। अब एक उदाहरण देकर आपको बताते हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है। यदि आप किसी एसेट्स को आसानी से सेल कर देते हैं या उसे आसानी से कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वह उसकी लिक्विडिटी होती है, यानी इजी टू कन्वर्ट इन कैश। जैसे कि गोल्ड, यदि आप गोल्ड को मार्केट में सेल करने जाएंगे तो वह तुरंत सेल हो जाएगा। इसका मतलब है गोल्ड में लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब ही होता है चीजों को आसानी से सेल कर देना, उसे कैश में बदल देना।
तथा जिस वस्तु को बेचने में या सेल करने में बहुत मुश्किल आती हो या बहुत वक्त लगता है, तो मान लीजिए उसके पीछे लिक्विडिटी नहीं है। जैसे कि आपके पास कोई लैंड या भूमि है, उसे आप सेल करने जाएंगे तो उसमें बहुत वक्त लगता है। इसका मतलब है लैंड में लिक्विडिटी लो है। वहीं दूसरी ओर गोल्ड को सेल करना चाहे तो वह तुरंत सेल हो जाता है। इसका मतलब गोल्ड में लिक्विडिटी बहुत हाई है। आशा करता हूं दोस्तों आपको लिक्विडिटी का मतलब समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं लिक्विडिटी पूल की। क्रिप्टो में लिक्विडिटी वर्ड का यूज अक्सर किया जाता है। पूल का मतलब होता है एक बकेट यानी कि एक बॉक्स। ऐसा बॉक्स या बकेट जिसमें किसी क्रिप्टो टोकन की लिक्विडिटी स्टोर होती है। जब भी कोई क्रिएटर किसी टोकन को बनाता है तो वह टोकन को बनाने के बाद उसकी सप्लाई को एक लिक्विडिटी पूल या बकेट में डाल देता है। अब कोई भी बायर आएगा और उस लिक्विडिटी पूल से आसानी से उस टोकन को खरीद सकता है और बदले में उस टोकन के पेयर्स कॉइन को उस टोकन की लिक्विडिटी पुल या बकेट में डाल देता है। जैसा कि हम एक उदाहरण से समझते हैं, यदि कोई टोकन बीएनबी नेटवर्क पर बना है, यानी कि वह बीएनबी के पेयर्स में टोकन बाई सेल करता है। इस पूल में से यदि बीएनबी ज्यादा बाहर निकलेंगे तथा टोकन ज्यादा अंदर रहेंगे तो इसकी प्राइस कम होगी तथा बीएनबी ज्यादा अंदर जाएंगे और टोकन जितने ज्यादा बाहर आएंगे टोकन की कीमत उतनी ही बढ़ेगी। इस प्रकार किसी टोकन का लिक्विडिटी पूल तैयार हो जाता है जिसके थ्रू आप टोकन को सेल बाय करते हैं। अब बात करते हैं लिक्विडिटी पूल के लॉकिंग कि यदि लिक्विडिटी पूल लॉक नहीं है तो उस पूल से लिक्विडिटी को कभी भी क्रिएटर निकाल सकता है। इसलिए किसी भी टोकन की लिक्विडिटी का लॉक होना बेहद जरूरी होता है। यदि टोकन का क्रिएटर लिक्विडिटी पूल का एक्सेस अपने पास ना रखकर उसको यदि एक डेड एड्रेस यानी कि नल एड्रेस पर ट्रांसफर कर दें तो इस प्रकार के लिक्विडिटी 100% बर्न लिक्विडिटी कहलाती है और फिर क्रिएटर के हाथ में भी लिक्विडिटी को एक्सेस कर पाना नामुमकिन हो जाता है। यदि क्रिएटर टोकन की 100% सप्लाई को लिक्विडिटी पूल में डाल देता है और लिक्विडिटी पूल के एड्रेस को डैड एड्रेस पर ट्रांसफर कर दे तो इस प्रकार का टोकन 100% डिसेंट्रलाइज्ड बन जाता है, यानी कि क्रिएटर के पास अब टोकन का एक्सेस 0 हो जाता है और टोकन पूर्ण रूप से कम्युनिटी ड्रिवन हो जाता है। क्रिएटर या ऑनरशिप रिनाउंस होने की वजह से टोकन को घटा या बढ़ा नहीं सकता तथा साथ ही 100% सप्लाई लिक्विडिटी पूल में ट्रांसफर करने के कारण क्रिएटर के पास टोकन की सप्लाई भी नहीं रह पाती तथा लिक्विडिटी पूल बर्न होने के कारण क्रिएटर के पास लिक्विडिटी का एक्सेस भी 0 हो जाता है। इस स्थिति में टोकन 100% डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिटकॉइन है। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी और अब आप खुद यह पहचान पाएंगे कि टोकन 100% डिसेंट्रलाइज है या नहीं तथा अपने आप को स्कैम से बचाने में आप सफल हो पाएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वह भी अपने आप को किसी स्कैम से बचा सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।